गुड इवनिंग एवरीवन। यस, एम आई ऑडिबल? आवाज़ आ रही है? ओके। सो हमने लास्ट लेक्चर्स में पाइथन का फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी रिवाइज किया था अपने मेन बैच में, राइट। बट आज हम लोग वापस से क्रैश कोर्स काइंड ऑफ रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन का, जो कंप्लीट 20 डेज़ का होगा, जिसमें हम लोग अपने पाइथन के पूरे सिलेबस को रिवाइज करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, उन सबको डिस्कस करेंगे। किस तरीके से पेपर लिखना है, ये सारी चीज़ों को हम लोग आज से पाइथन में डिस्कस करने वाले हैं। पाइथन का जो फर्स्ट यूनिट है वो बहुत सिंपल है, बट आगे की यूनिट्स बहुत ट्रिकी हैं, राइट। तो आपको कभी भी ये ध्यान रखना है कि पाइथन के फर्स्ट सेकेंड यूनिट्स को देखकर बस आपको ये ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि पाइथन बहुत सिंपल है। कोड है बहुत सिंपल, कॉन्सेप्ट सिंपल हैं, बट इसके जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी ट्रिकी हैं। एग्ज़ाम में लिखना कैसे है ये काफ़ी ट्रिकी है। तो इन चीज़ों पे भी हमें बात करनी है, इन चीज़ों पे भी हमें फोकस करना है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पाइथन का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और ये काइंड ऑफ आपका रिवीजन भी होगा जो मेन बैच है, जैसे हमने एंड्रॉयड का किया है उसी तरीके से। सबसे पहले हम लोग अपने सिलेबस को एक बार देख लेते हैं पाइथन में कि हमें क्या क्या सिलेबस यहाँ पे पाइथन के अंदर कवर करने हैं और उनके वेटेज क्या है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। हालांकि MSBT में एग्जैक्ट वेटेज को पता करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चंस डिफरेंट तरीके से भी पूछे गए हैं। बट हाँ, आपको एक आइडिया लगना है कि हाँ किस चैप्टर से कितने सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, या कौन से चैप्टर से ज़्यादा आएंगे या कम आएंगे, राइट। तो पाइथन में टोटल आपको यहाँ पे 6 यूनिट्स कवर करने हैं, जिसमें सबसे पहला यूनिट हमारा है बेसिक्स ऑफ पाइथन, जिसमें आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स लगेगा प्रिपेयर करने में। सबसे सिंपल यूनिट है, बट सबसे कम वेटेज भी इसका है। इससे इस चैप्टर से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। 6 मार्क्स से लेकर 8 मार्क्स तक के क्वेश्चंस बनेंगे इससे। यहाँ पे आपको केवल पाइथन के बारे में कवर करना है, पाइथन क्या होता है, उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, पाइथन के इन्वायरमेंट सेटअप क्या है, पाइथन में हम बेसिक डेटा टाइप्स क्या होते हैं, और सिंपल इनपुट एंड आउटपुट हम लोग पाइथन में किस तरीके से लेते हैं। नेक्स्ट यूनिट है जिसमें आपको थोड़ी चीज़ें पढ़नी है जो आपने जावा में भी पहले कवर की है, ऑपरेटर्स के बारे में एंड कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स के बारे में, जहाँ पे आपको बेसिक ऑपरेटर्स के बारे में कवर करना है, कंट्रोल फ्लो लाइक इफ एल्स कंडीशन, नेस्टेड इफ, लूपिंग इन पाइथन, इन चीज़ों के बारे में कवर करना है। फर्स्ट 2 यूनिट्स में आपने वो सारी चीज़ें कवर करनी जो आपने पहले ऑलरेडी जावा में की हुई है। ऐसा कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं आएगा जो न्यू है आपके लिए। हमने ऑलरेडी जावा, C++ में ये सारी चीज़ें की हैं, बट थर्ड यूनिट से आपकी चीज़ें नहीं होने लगेंगी पाइथन में, क्योंकि पाइथन के पास जो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बाकी लैंग्वेजेस में नहीं हैं, जैसे लिस्ट, टपल्स, सेट्स, डिक्शनरी, ये सारी चीज़ें आपको आपके थर्ड यूनिट में पढ़नी है। थर्ड यूनिट का सबसे ज़्यादा वेटेज है पाइथन में। थर्ड एंड फोर्थ यूनिट जो है वो सबसे ज़्यादा वेटेज है, लाइक 18 मार्क्स तक के क्वेश्चन थर्ड एंड फोर्थ यूनिट से बनते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ यूनिट से ही आने वाले हैं आपको, तो इसमें आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, टाइम ज़्यादा लगता है। फोर्थ यूनिट में आपको पाइथन के फंक्शंस, मॉड्यूल एंड पैकेजेस के बारे में कवर करना है। फिफ्थ यूनिट इज़ ऑल अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, बट एक अच्छी चीज़ यहाँ पे ये है फिफ्थ यूनिट में कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बेसिक्स बस कवर करने हैं यहाँ पे, तो आपको ज़्यादा कुछ डिटेल्ड में नहीं जाना। आपको बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस, बेसिक ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, क्लास, ऑब्जेक्ट, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, बहुत बेसिक कवर करना है। एंड सिक्स्थ यूनिट आपका है फाइल हैंडलिंग और एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग में भी सिंपल है, जो वही ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक है जो आपने जावा में ट्राई कैच के नाम से कवर किया था, और सिंपल फाइल इनपुट की हैंडलिंग, फाइल रीडिंग, राइटिंग, फाइल ऑपरेशंस, डायरेक्टरीज, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कवर करनी है। अगर हम वेटेज की बात करें, एक टेंटेटिव वेटेज की बात करें, सबसे ज़्यादा वेटेज है यहाँ पे थर्ड यूनिट का एंड फोर्थ यूनिट का, उसके बाद है फिफ्थ यूनिट, उसके बाद सिक्स्थ यूनिट एंड सेकेंड यूनिट का वेटेज सेम है, और फर्स्ट का सबसे कम है। तो आपको फर्स्ट चैप्टर 15 से 20 मिनट में ही ख़त्म करना है, ज़्यादा आपको ध्यान देने की फर्स्ट चैप्टर पे ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट चैप्टर में कुछ है ही नहीं, फीचर्स ऑफ पाइथन कवर करोगे, डेटा टाइप्स क्या होता है, डेटा टाइप्स नहीं भी किया तो वो थर्ड चैप्टर में वापस पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है। फीचर्स क्या है, मोड क्या है पाइथन के, और इनपुट और आउटपुट पाइथन में कैसे लेते हैं, बस चैप्टर खत्म। तो फर्स्ट चैप्टर बहुत सिंपल सा चैप्टर है, राइट। ये जो सिलेबस की कॉपी है मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप और पर्सनली जो नए बच्चे उनको मैं भेज दूंगा, ठीक है। इसमें आप जाके देख सकते हैं। हालांकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो आप पढ़ेंगे, इसमें बस सिलेबस ही दिया गया है।
ओके तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना सबसे पहला यूनिट फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा पाइथन में इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स ऑफ पाइथन। मैंने इसका नोट्स ऑलरेडी भेजा हुआ है मेन बैच पे, जो न्यू स्टूडेंट्स होंगे मैं उनके लिए टीचमेंट पे ही स्टडी मटेरियल में ये नोट्स भी अपलोड कर दूंगा। साथ में जितने क्वेश्चन बैंक हैं, असाइनमेंट है, वो सारी चीज़ें इस क्लासरूम पे भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ये नोट्स से भी आपको कवर करना है। नोट्स में थोड़ा सिंपल लैंग्वेज है और बुक दोनों को आप कवर कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा यूनिट है जहाँ पे आपको केवल इंट्रोडक्शन एंड सिंटेक्स ऑफ पाइथन प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्राम क्या होता है, पाइथन प्रोग्राम की सिंटेक्स क्या होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, राइट। अब सिंपल है कि पाइथन एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे आपके बाकी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने अभी तक कवर किया है। फॉर एग्जांपल आपने अभी तक क्या क्या लैंग्वेज कवर किया है, फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू थर्ड ईयर आपने क्या कवर किया है? अभी तक आपने सी लैंग्वेज कवर किया, C++, डेटा स्ट्रक्चर, जावा, PHP, जावा स्क्रिप्ट आपने पढ़ा है। तो ये सारे जो लैंग्वेजेस पढ़े हैं आपने, ये सब लैंग्वेजेस हम अलग अलग टास्क के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेम पाइथन भी ऐसा ही है। पाइथन भी एक सिंपल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि ये इंग्लिश लैंग्वेज के साथ मिक्स होकर बना हुआ है, जो हम सिंपल यूज़र के लिए रीडेबल होता है, राइट। अब पाइथन की अगर हम लोग कुछ हिस्ट्री की बात करें तो पाइथन को टेंटेटिवली 1991 में लॉन्च किया गया था, ऑफिशियली फर्स्ट टाइम रिलीज़ किया गया था। ठीक है, और इसके जो ऑथर थे या जिन्होंने पहली बार क्रिएट किया था वो ग्यूडो वैन रोसम करके एक हैं, जिन्होंने पाइथन को सबसे पहली बार क्रिएट किया था। पाइथन के बहुत सारे फीचर्स होते हैं और पाइथन को हमने आज के टाइम पे पिछले 10 सालों में ज़्यादा पाइथन को यूज़ भी किया है, क्योंकि पाइथन इतना सिंपल लैंग्वेज है। पाइथन कितने सारे एप्लीकेशंस है, जैसे मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, AI, हर जगह पे पाइथन यूज़ होता है, क्योंकि पाइथन बहुत वर्सटाइल लैंग्वेज है। आप पाइथन को सिंपल से सिंपल टास्क, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टास्क में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको वेब डेवलपमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसको डेटा साइंस में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पाइथन बहुत अलग अलग जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। अब पाइथन के हम कुछ फीचर्स की बात करेंगे अगर, तो पाइथन इज़ फ्री एंड ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन एक फ्री लैंग्वेज है, हाँ कोई भी पाइथन को कभी भी इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा, इट इज़ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये होता है सिंपल कि ये एक इंग्लिश लैंग्वेज में मिक्सड अप है। इसके सिंटैक्स जो होते हैं वो सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं, जैसे आपका जावा होता है। इट इज़ सिंपल एंड ईजी टू लर्न, इट इज़ पोर्टेबल, दैट मीन्स कि पाइथन कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स विदाउट ऑल्टरिंग देम। इसको बिना ऑल्टर किए हुए हम पाइथन को किसी भी प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट करा सकते हैं। द पाइथन प्रोग्राम्स डू नॉट रिक्वायर कंपाइलेशन, रैदर दे आर इंटरप्रेटेड internally. Python converts the source code into an intermediate called bytecodes and then translates this into the native language of your computer and runs it. मतलब सिंपल पाइथन के अंदर आप कंपाइलेशन नहीं करते हैं, यहाँ पे हमें कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं होती। ये डायरेक्टली हमारे सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, उसके बाद सिस्टम में रन कराता है। तो ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, कंपाइल्ड लैंग्वेज नहीं है। जैसे जावा एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है, जावा के सोर्स कोड को पहले आप डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट करते थे और वो कंपाइलेशन हम उस प्रोसेस को कहते थे, बट पाइथन में ऐसा नहीं होता। पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट कैन बी एम्बेडेड विद इन योर C and C++ प्रोग्राम्स। इट हैज़ अ रिच सेट ऑफ फंक्शनैलिटी, मतलब पाइथन के पास ह्यूज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जो हमारे काम को बहुत आसान बनाती है। फॉर एग्जांपल आपको कोई डेटा सेट में मैप पुट करना है तो आप इजीली मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जो आपके काम को आसान बनाते हैं। ये एक इसकी कम्युनिटी काफ़ी सपोर्टिव है, काफ़ी बड़ी कम्युनिटी, और कम से कम लाइन ऑफ कोड में आप बहुत अच्छा टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। सो ये सारे पाइथन के फीचर्स होते हैं। ऑलमोस्ट हर एक साल ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि डिस्क्राइब एनी 4 फीचर्स ऑफ पाइथन, लिस्ट आउट एनी 4 फीचर्स ऑफ पाइथन और लिस्ट आउट एनी 6 फीचर्स ऑफ पाइथन। और तो मेरा आपके लिए सजेशन होता है कि आप एटलीस्ट इसमें से 8 फीचर्स को याद कर लें। 8 फीचर्स को 6 to 8 फीचर्स आपको पता होने चाहिए यहाँ पे मिनिमम, ठीक है। बिकॉज ये क्वेश्चंस एग्जाम में आने के 99% चांसेस हैं, जिसमें आपको लिस्ट आउट एनी 4 फीचर्स, लिस्ट आउट एनी 6 फीचर्स आ सकता है। जब भी लिस्ट आउट एनी 4 फीचर्स आएगा तो आपको यहाँ पे कभी भी लिस्ट आउट करके नहीं छोड़ना है, हर एक पॉइंट को एटलीस्ट एक लाइन में डिफाइन करना ही करना है। जब मैं टेस्ट लूँगा आपका तो मैं ये क्वेश्चन पूछने वाला हूँ
और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आएगा, इसलिए आप सबको ये ध्यान रखना है कि आपको लिस्टिंग जब भी करनी है तो एक लाइन में एटलीस्ट डिफाइन करना। जब मैं टेस्ट लूँगा आपका तो मैं आपको वहाँ भी करेक्ट करूँगा जब मैं 1-to-1 डिस्कशन करूँगा तो, बट हाँ अभी भी मैं बता रहा हूँ एक लाइन में एटलीस्ट आपको डिफाइन करना है। तो ये क्वेश्चन आप लिख लो कहीं पे कि ये क्वेश्चन VVI है, लिस्ट आउट एनी 4 और 6 फीचर्स ऑफ पाइथन। मैं सेशन के दौरान भी आपको क्वेश्चंस बताते रहूँगा ताकि आपको उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना आसान हो जाए। अब इंडस्ट्री में पाइथन को बहुत सारी कंपनीज आज के टाइम पे इस्तेमाल करती, गूगल, फेसबुक, नासा, नोकिया, कोरा, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, बहुत सारे अलग अलग कंपनीज पाइथन को आज के टाइम पे इस्तेमाल करती है। अब हम पाइथन की अगर बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात करें, बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब ये होता है कि पाइथन को कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बनाया गया है। जैसे आप अगर बात करेंगे जावा के बारे में, तो जावा में हम टोकन्स कहते थे, राइट, जिसमें हम कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, आइडेंटिफायर्स, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते थे, कीवर्ड्स के बारे में, ऑपरेटर्स के बारे में। सेम उसी तरीके से पाइथन के भी अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। दैट मीन्स कि वो कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनसे मिलकर हमारा पाइथन लैंग्वेज बना हुआ है। उसमें सबसे पहले हमारे पास आइडेंटिफायर आता है, वेरिएबल्स आता है, ऑपरेटर्स होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब जैसे आइडेंटिफायर का मतलब आप सबको पता है, आइडेंटिफायर का मतलब सिंपल है। आइडेंटिफायर का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज़ को किस तरीके से नेमिंग करते हैं, जिसको हम लोग नॉमेनक्लेचर कहते हैं, राइट। आइडेंटिफायर का मतलब हुआ कि आप किस तरीके से किसी भी चीज़ को नेम करें, जैसे वेरिएबल्स आपके, फंक्शंस आपके, या आपकी क्लासेस, ऑब्जेक्ट, आप उसको नेमिंग कैसे करते हैं। तो आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स फॉर थिंग्स, variables, functions, etc. in the language. Some identifiers are built in and others are created by the programmer. अब आइडेंटिफायर के कुछ रूल्स हैं, जैसे यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर कैन कंसिस्ट ऑफ लेटर्स, डिजिट, अंडरस्कोर एंड द डॉलर साइन। अब आपकी बुक में ये टॉपिक नहीं दिया गया है, इसलिए मैं आपको नोट से अलग से बता रहा हूँ, तो आपको नोट से मिक्स एंड मैच करके पढ़ना है। यहाँ पे मस्ट स्टार्ट विथ नॉन डिजिट, आपको यहाँ पे जितने भी आइडेंटिफायर्स हैं उसको वो नॉन डिजिट से स्टार्ट होने चाहिए। आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव, दैट मीन्स कि स्मॉल एंड जो आपका कैपिटल आइडेंटिफायर है वो अलग अलग काउंट होगा। रिजर्व्ड वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर, जो आपके कीवर्ड्स हैं, जो रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं या जो रिजर्व्ड वर्ड्स हैं, वो कभी भी आइडेंटिफायर्स के जैसे इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। और आइडेंटिफायर किसी भी लेंथ का हो सकता है। आइडेंटिफायर के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आपके यहाँ पे मैंने दिया ABC, AB10C, ये सारे अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स हैं वैलिड आइडेंटिफायर्स के, ठीक है। तो ये होता है हमारा आइडेंटिफायर। इसके बाद हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है जो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने देखा होगा, जिसको हम कहते हैं वेरिएबल्स, राइट। वेरिएबल्स हमने हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखा है। सिंपली वेरिएबल का मतलब होता है मेमोरी लोकेशन, जहाँ पे हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं, राइट। और वेरिएबल इज़ नथिंग बट अ रिजर्व्ड मेमोरी लोकेशन टू स्टोर वैल्यूज़, वैसे लोकेशंस जहाँ पे हम अपने वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन लाइक अर्थमेटिक ऑपरेशन और लूपिंग ऑपरेशन और इवन कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन लाइक मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डेटा साइंस में किसी भी एल्गोरिथम को आप इम्प्लीमेंट करते हैं, वहाँ पे आप डेटा यूज़ करते हैं, राइट, डेटा। अब डेटा को इस्तेमाल करने के लिए पहले यू नीड टू स्टोर दैट डेटा। अब उन डेटा को स्टोर करने के लिए हम जनरली एक लोकेशन क्रिएट करते हैं जिसको हम कहते हैं रिजर्व्ड मेमोरी लोकेशन, और उसको ही हम वेरिएबल का नाम देते हैं। बट पाइथन के अंदर वेरिएबल में कुछ चीज़ें अलग होती हैं, जैसे कि वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का तरीका अलग होता है, डिक्लेयर करने का तरीका अलग होता है। बट उससे पहले आप डेफिनेशन भी समझ लेना कि वेरिएबल इज़ एन एंटिटी to which the programmer can assign some values. Programmer can choose the variable name which is meaningful. अब जैसे वेरिएबल नेम बहुत ईजी भी आप यहाँ पे रख सकते हैं, बट वेरिएबल को हम डिफाइन कैसे करते हैं पाइथन के अंदर, वो देखते हैं। तो पाइथन के प्रोग्राम को रन कराने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा गूगल कोलैब को, ठीक है। गूगल कोलैब आप इसलिए यूज़ करें क्योंकि ये ऑनलाइन है, तो आपका लैपटॉप किसी भी टाइप का, इवन आपका फ़ोन, टैबलेट, उस पर भी ये रन हो जाएगा। और आप पाइथन IDLE का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट पाइथन IDLE पे प्रोग्राम करना इज़ क्वाइट स्लो, तो हम इसलिए यहाँ पे गूगल कोलैब पे प्रोग्राम रन कराते हैं। गूगल कोलैब पे प्रोग्राम रन कराने के लिए क्या करना है, आपको सिंपली गूगल पे सर्च करना है गूगल कोलैब, सबसे पहला लिंक आएगा वेलकम टू कोलैब, आपको उस पर टिक करना है। नॉर्मल जीमेल से लॉगिन करना, ऐसा कुछ आएगा वेलकम टू कोलैब। यहाँ पे जो आपके पहले के बने हुए फाइल्स हैं उनका भी नाम आएगा,
ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली अगर आपका पहले से कुछ नहीं बना हुआ है तो वेलकम टू कोलैब आएगा, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे न्यू नोटबुक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे न्यू नोटबुक का भी ऑप्शन आएगा। तो मैंने न्यू पे क्लिक किया तो एक पूरा नोटबुक मेरा नया क्रिएट होगा, न्यू नोटबुक क्रिएट होगा जीरो से, स्क्रैच से। अब देखो ऐसा कुछ हमारे पास ओपन होकर आया, ठीक है। यहाँ पे ऊपर देखो अनटाइटल्ड 3 नेम है, तो मैं इसको नेम कर देता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ पाइथन क्रैश कोर्स, और ये हमेशा सेव रहेगा। अगर मैं कल होकर भी इस फाइल को खोलूँगा तो यही फाइल्स खोलेंगे। तो ये अच्छी चीज़ है कि मुझे मेरे प्रोग्राम सारे एक ही जगह पे होंगे। अब देखो यहाँ पे कोड है, यहाँ पे टेक्स्ट है, मतलब आप यहाँ पे टेक्स्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ में आप यहाँ पे कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कोड लिया, ठीक है, ये कोड है मेरा, यहाँ पे टेक्स्ट है। तो कोड आपको कैसे टाइप करना है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है। पाइथन के अंदर जैसे जावा में आप करते थे इंटीजर a इज इक्वल्स टू 10, कुछ ऐसा लिखते थे आप। पाइथन में हम कभी भी ये फॉर्मेट यूज़ नहीं करते हैं। पाइथन में हमारा जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि आप किस टाइप का वेरिएबल यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हम हर एक वेरिएबल को डेटा टाइप दें। अब यहाँ पे 2-3 बातों का ध्यान रखना, बहुत अच्छे से समझना है इस चीज़ को। जब आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं या इनिशलाइज कर रहे हैं और आप उसकी वैल्यू को उसी टाइम पे असाइन कर रहे हैं, तो आपको डेटा टाइप मेंशन करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। जैसे हमने लिखा a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू प्रिंस, ऐसा लिखा है स्ट्रिंग टाइप का। तो मुझे यहाँ पे कहीं भी मेंशन करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं होगी कि मैं यहाँ पे डेटा टाइप इंटीजर इस्तेमाल कर रहा हूँ, स्ट्रिंग यूज़ कर रहा हूँ, या फिर मैं फ्लोट यूज़ कर रहा हूँ। देखो मैं सबको प्रिंट करूँगा, सब प्रिंट हो जाएगा मेरा, प्रिंट a, प्रिंट b, प्रिंट c, ठीक है। मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, देखो अब ये पहली बार थोड़ा टाइम लेगा रन होने, बिकॉज ये सर्वर से कनेक्ट करेगा गूगल से। उसके बाद जैसे आपका एक बार कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है, आपको यहाँ पे बार बार क्लिक करोगे, आपका ये देखो सिंपल तीनों मेरा प्रिंट हो गया, दिख रहा है आप सभी को। अब जब मैं वैल्यू वेरिएबल को पहली बार असाइन करूँगा तो मुझे कोई डेटा टाइप यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। बट जब आप यूज़र से वैल्यू लेते हैं और अगर आप स्ट्रिंग के अलावा कोई भी वैल्यू यूज़र से ले रहे हैं तो वहाँ पे आपको डेटा टाइप मेंशन करने की ज़रूरत होगी। तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि हम यूज़र से कैसे वैल्यूज़ लेते हैं। बट यहाँ पे कुछ फंडामेंटल्स के बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद आपका कीवर्ड है। कीवर्ड हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे आप सेम है वही सेम चीज़ है, कुछ अलग से आपको यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं। जो आपने जावा में कीवर्ड कवर किया है जैसे क्लास, इफ एल्स, लूप, डेफिनेशन, ब्रेक, कंटिन्यू, नॉट, और यही सेम कीवर्ड आपको यहाँ पे भी ट्रू, फॉल्स, ये सब कीवर्ड्स हैं, ठीक है। इसके बाद पाइथन में एक नई चीज़ आती है जिसको हम लोग कहते हैं इंडेंटेशन, ठीक है। अब इसको आप इंडेंटेड ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं। इंडेंटेशन का मतलब ये होता है सिंपली टैब स्पेस। अब देखो ये टैब स्पेस का मतलब क्या है, जैसे अगर आप जावा लैंग्वेज की बात करेंगे तो जावा लैंग्वेज के अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स को, जो हमारे ब्लॉक को सेपरेट करता है या ब्लॉक को डिफाइन। जैसे यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे ट्राई ब्लॉक लिखा तो मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल किया, दिख रहा है आप सभी को ये कर्ली ब्रैकेट। ये जो कर्ली ब्रैकेट है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट है, ये मेरे ट्राई ब्लॉक को डिफाइन करेगा, ये मेरे कैच ब्लॉक को डिफाइन करेगा, ये मेरे क्लास को डिफाइन करेगा, मेथड्स को डिफाइन करेगा। सो बेसिकली ये ब्लॉक को डिफाइन करता है, ये सेपरेटर है मेरा जो मेरे ब्लॉक को डिफाइन करेगा। बट पाइथन में ऐसा कुछ नहीं होता। तो पाइथन में आप क्या करते हैं, आप पाइथन में इंटेंडेड ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे दैट मीन्स कि आप पाइथन में स्पेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इसको जैसे अगर हम लोग पाइथन में इफ़ कंडीशन लेते हैं तो हम क्या लिखेंगे, इफ़ a इज इक्वल्स टू 10, ऐसा कुछ मैंने लिखा। मैं यहाँ पे कोलन दूंगा, याद रखना कर्ली ब्रैकेट नहीं आएगा, यहाँ पे कोलन आएगा। कोलन ब्लॉक स्टार्ट करेगा और इसके बाद आपको एंटर मारना है, और ये जो टैब स्पेस है ना इसी को हम कहते हैं इंटेंडेड ब्लॉक। अब इसके अंदर मैं जितने भी पार्ट्स को लिखूंगा ना, जैसे मैंने लिखा प्रिंट a इज इक्वल टू 10, ऐसा कुछ मैंने लिखा, प्रिंट b इज इक्वल टू 10, मैं ऐसे आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। तो ये जो पार्ट है, ये जो a इज क्या है, इनवैलिड सिंटेक्स, ओके सॉरी, इफ a इज इक्वल्स टू 10, मैंने गलत असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल किया। देखो
ए इज इक्वल्स टू 10 यहाँ पे प्रिंट हो गया। मतलब कि ये जो दोनों स्टेटमेंट है ना मेरे प्रिंट के, ये दोनों इफ़ कंडीशन के अंदर आ रहे हैं। अगर मैं इसको इसके बाहर लिख दूँ, स्पेस हटा दूँ, देखो हटा दिया मैंने स्पेस, तो यहाँ पे एक एरर आएगा मेरे। क्या एरर आया, देखो इंडेंटेशन एरर, मतलब एक्सपेक्टेड एंड इंटेंडेड ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट। तो पाइथन के अंदर हम कभी भी सेपरेटर का यूज़ नहीं करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इंटेंडेड ब्लॉक या फिर टैब स्पेस बोलते हैं, टैब स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप पेपर पे भी लिखेंगे प्रोग्राम्स को, तो मैंने बहुत सारे पेपर्स देखे जहाँ पे बच्चे जावा में एक लाइन में प्रोग्राम लिखते थे, वहाँ पे कोई वो टैब स्पेस का यूज़ नहीं करते थे। बट पाइथन में कंपलसरी है टैब स्पेस का यूज़ करना। अगर आप वो यूज़ नहीं करोगे तो आपका प्रोग्राम गलत हो जाएगा। स्पेशली आपको ये ध्यान रखना है, जितने भी लॉजिकल स्टेटमेंट हैं वहाँ पे कोलन आएगा, जैसे लूप के बाद भी कोलन, स्विच के बाद भी कोलन, इफ़ के बाद भी कोलन। जितने भी लॉजिकल स्टेटमेंट है ना, वहाँ पे हर एक स्टेटमेंट के बाद आपका कोलन आता है। इसको हम लोग इंडेंटेशन कहते हैं। और कमेंट आप सबको पता है, कमेंट का मतलब होता है सिंपली कि अगर आप किसी प्रोग्राम में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना है तो हैश का यूज़ करके कमेंट को यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, जैसे मुझे इस प्रोग्राम में कमेंट लेना है तो मैं यहाँ पे सिंपली हैश का इस्तेमाल करूँगा, हैश, और कमेंट दे दूंगा, दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम। और कमेंट का मतलब आप सबको पता होगा, राइट? कमेंट का मतलब होता है कि जो चीज़ आपकी एग्जीक्यूट नहीं होती, ये सिंपल एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है जो यूज़र को प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद पाइथन को इंस्टॉल किया था। मैं आपको यहाँ पे इंस्टॉलेशन नहीं बताऊँगा क्योंकि मेरे सिस्टम में पहले से पाइथन इंस्टॉल्ड है। बट पाइथन को इंस्टॉल करना बहुत सिंपल है। आप सिंपली पाइथन के वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे आप जाके एग्जीक्यूटेबल फाइल इंस्टॉल करेंगे, 1 क्लिक में पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे आपका पाइथन इंस्टॉल होगा तो आप पाइथन के प्रोग्राम को रन कराएंगे। बट पाइथन के प्रोग्राम को रन कराने के लिए आपको गूगल कोलैब अगर आपके पास है तो आपको पाइथन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो पाइथन इंस्टॉलेशन है ये आपका पाइथन सिस्टम का है। अगर मुझे सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल करना है तो मैं पाइथन को इंस्टॉल करके यहाँ IDLE पे, ये जो IDLE है पाइथन का, इस पर मैं प्रोग्राम रन करा सकता हूँ। सेम प्रोग्राम जैसे मैंने किया प्रिंट हेलो वर्ल्ड, कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे क्या आया, ओके सॉरी, मैंने प्रिंस दे दिया, प्रिंट की जगह पे मैंने प्रिंस लिख दिया था, हेलो वर्ल्ड। देखो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अगर आप पाइथन को अपने लोकल होस्ट पे रन करा रहे हैं तो आपको पाइथन इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। बट अगर आप गूगल कोलैब वगैरह यूज़ करेंगे देन यू डोंट नीड टू इंस्टॉल पाइथन, ठीक है। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है। बट पाइथन इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल है। बट एक बात आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं कि मोड्स ऑफ वर्किंग इन पाइथन, हम पाइथन पे काम कैसे करते हैं। अब देखो पाइथन में हमारे पास 2 मोड होते हैं। पाइथन सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। पहला मोड है जो मैं यहाँ पे आपको रन करा रहा हूँ, इसको हम लोग कहते हैं इंटरैक्टिव मोड, राइट। इंटरैक्टिव मोड का मतलब होता है, interactive mode is a command line shell which gives immediate feedback for each statement while running previously fed statements in active memory. As new lines are fed into the interpreter, the fed program is evaluated in both part and in whole. The Python is a way to telling you that you are in interactive mode. Interactive mode का मतलब ये होता है, जिस मोड में अभी हम लोग हैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे केवल एक ही लाइन आप रन करा सकते हैं, मतलब एक टाइम में एक लाइन। ये एक आपको हर लाइन के बाद इमीडिएट रिस्पॉन्स देता है। बट इसका ये मतलब नहीं कि आप यहाँ पे मल्टीपल लाइन्स नहीं लिख सकते। जैसे अगर मुझे लिखना है a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 20, तो ये जो a और b पहले रन हुआ है ना, इसकी वैल्यू को ये टेम्पररी मेमोरी में स्टोर किया होगा। अगर मैं लिखूंगा c इज इक्वल्स टू a प्लस बी और प्रिंट c, देखो तो ये 30 प्रिंट कर देगा। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप केवल यहाँ पे एक ही लाइन को रन करा सकते, बट हाँ एक बार में एक लाइन यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद आप उन सारे लाइंस को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, क्योंकि ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है, इसमें ये सारा कुछ टेम्पररी मेमोरी में स्टोर होता है। हम इसको कहते हैं इंटरैक्टिव मोड, जो इमीडिएट रिस्पॉन्स देता है, इमीडिएट फीडबैक देगा हर स्टेटमेंट के बाद। बट एक पाइथन में हमारे पास आता है स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड एक नॉर्मल मोड है जहाँ पे आप मल्टीपल लाइंस को एक साथ लिखते हैं और रन कराते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ फाइल में जाते हैं, न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं, ऐसा कुछ खुलता है हमारे पास। इस पर आप अपने पाइथन के कोड को लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 20, c इज इक्वल्स टू a प्लस b और प्रिंट c,
ठीक है, ऐसा कुछ लिखा है। इसको सबसे पहले हमें सेव करना है, सेव किसी भी नाम से कर दो, पाइथन क्रैश कोर्स .py, सेव किया। यहाँ पे रन पे जाओ, रन मॉड्यूल पे क्लिक करो, देखो रन हो गया, यहाँ पे 30 प्रिंट हुआ। तो ये होता है हमारा स्क्रिप्ट मोड। जनरली इस पे प्रोग्राम आपको प्रैक्टिस नहीं करना, ये दोनों मोड पे प्रोग्राम प्रैक्टिस नहीं करना, ये बस फॉर द सेक ऑफ सिलेबस आपको ध्यान में रखना है कि हमारे पास दो मोड्स हैं पाइथन के, मोड ऑफ वर्किंग इन पाइथन, इंटरैक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड। मैं इस पूरे क्रैश कोर्स में आपको वो सारे प्रोग्राम्स बताऊँगा जो आपको एग्जाम में आएंगे, और उसको मैं सबसे सिंपल तरीका बताऊंगा। बट आपको इन दोनों मोड्स में पाइथन की कोडिंग नहीं करनी है, आपको गूगल कोलैब यूज़ करना है, क्योंकि ये बहुत टाइम टेकन है। बट एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख लो, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि डिस्क्राइब इंटरैक्टिव एंड स्क्रिप्ट मोड, या फिर डिस्क्राइब द मोड्स ऑफ वर्किंग इन पाइथन। ये बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, एग्जाम्पल के साथ प्रिपेयर करना है, स्टेप्स के साथ प्रिपेयर करना है कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए लिख लो, मैं असाइनमेंट में ऑलरेडी मैंने ये क्वेश्चंस डाला हुआ है, बट आप ऐसे भी लिख लो, ठीक है। अब सिंपल है, अगर आपको यहाँ पे मैंने बता दिया कि .py से सेव करना है ये वो, ठीक है। पाइथन में ना कुछ डेटा टाइप्स होता है जिसके बारे में हम लोग 3rd यूनिट में डिटेल्ड में पढ़ेंगे, जिसको डेटा स्ट्रक्चर हम कहते हैं, बट यहाँ पे ब्रीफ में पढ़ लो। सबसे पहला न्यूमरिक है, न्यूमरिक मतलब नंबर्स जहाँ पे आप डिफाइन करते हैं। दूसरा स्ट्रिंग टाइप का होता है, स्ट्रिंग में कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स डिफाइन किया जाता है डबल कोट के अंदर। और तीसरा आपका लिस्ट है, टपल है। अब लिस्ट और टपल्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। लिस्ट बेसिकली होता है आपका जहाँ पे आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे लिस्ट जो है वो एक एरे के जैसा, जैसे आपका एरे है जावा में जहाँ पे आप मल्टीपल आइटम को स्टोर करते थे, सेम आपका एरे के जैसा ही होता है। बट यहाँ पे आप मल्टीपल टाइप के डेटा को इस्तेमाल कर सकते हैं। एरे में हम केवल सिंगल टाइप के डेटा को यूज़ करते थे एक एरे में जावा में, बट पाइथन के अंदर आप लिस्ट में किसी भी टाइप के डेटा को रख सकते हैं। और लिस्ट जो होता है वो सेम टपल के जैसा, टपल भी सेम लिस्ट के जैसा है, दोनों सेम है। बट फ़र्क बस ये है कि लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं और टपल को हम पैरेंथेसिस मतलब राउंड ब्रैकेट में लिखते हैं। टपल जो हमारा होता है वो इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मतलब टपल के एलिमेंट्स को अगर आपने एक बार डिफाइन कर दिया तो आप उसके एक टपल के अंदर में इंटरनल स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हैं, कुछ एडिट नहीं कर सकते, कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। बट लिस्ट जो होता है वो मॉडिफाई होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है आपका लिस्ट एंड टपल का। हम लोग बहुत डिटेल्ड में 3rd यूनिट में कवर करेंगे लिस्ट एंड टपल्स को, सारे फंक्शंस, प्री डिफाइंड फंक्शंस, प्रोग्राम सब देखेंगे। इसके बाद हमारा एक और डेटा स्ट्रक्चर है डिक्शनरी। डिक्शनरी जनरली की वैल्यू पेयर होता है। जो जावा में आपने पढ़ा था एसोसिएटिव एरे, सेम वैसा ही डिक्शनरी होता है पाइथन के अंदर, जहाँ पे हम की वैल्यू पेयर के बारे में बात करते हैं, राइट। अलग अलग यहाँ पे की वैल्यूज़ होते हैं जो होता है, राइट। अब देखो यहाँ तक आपको जितने भी प्रोग्राम्स आएंगे, ठीक है, इफ एल्स के ऊपर, ऑपरेटर्स के ऊपर, वो सब नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे। फर्स्ट चैप्टर में कोई प्रोग्राम नहीं है आपके पास, सब कुछ नेक्स्ट चैप्टर में। बट 2nd यूनिट में मैं आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स देने वाला हूँ जो जिससे आपका लॉजिक बहुत स्ट्रांग होगा। मैंने ऑलरेडी मेन बैच में बहुत सारे प्रोग्राम्स लिए हैं, बट हम लोग रिवीजन में और भी डिफरेंट प्रोग्राम्स लेंगे जिससे आपका लॉजिक बिल्ड होगा, और वो 2nd चैप्टर से मतलब नेक्स्ट लेक्चर से है। अब हमारा 1st चैप्टर का लास्ट यूनिट है कि हम इनपुट कैसे लेते हैं और आउटपुट कैसे देते हैं। तो सिंपल है, हम पाइथन में इनपुट के लिए क्या यूज़ करते हैं, इनपुट मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इनपुट मेथड क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे अगर मुझे एक वेरिएबल में इनपुट लेना है, मान लो a है, तो a इज इक्वल्स टू मैं लिखूँगा सिंपल इनपुट, और इसके अंदर मैं चाहूँ तो मैसेज भी दे सकता हूँ, इंटर द वैल्यू ऑफ ए, ऐसा कुछ मैं दे दूंगा, ठीक है। ये इनपुट मेथड क्या करेगा, हमें यूज़र से वैल्यू लेने में इनपुट देगा। मैंने यहाँ पे वैल्यू दिया यूज़र से, मान लो मैंने रन कराया, मैंने यहाँ पे वैल्यू दिया 10, तो ये 10 वैल्यू यूज़र से ले लेगा। जैसे मैं इसको अगर प्रिंट करूँगा तो आप देखो 10 प्रिंट होगा। प्रिंट ए मैंने किया, यहाँ पे वैल्यू दिया मैंने 50, तो ये 50 प्रिंट हो गया, राइट। तो इस तरीके से हम वैल्यू यूज़र से इनपुट लेते हैं। बट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे जो वैल्यू हम लोग इनपुट ले रहे हैं यूज़र से, ये बाय डिफ़ॉल्ट किस फॉर्मेट में है बताओ, इंटर द वैल्यू ऑफ बी, ठीक है। मैंने लिया और प्रिंट किया मैंने a प्लस बी को। अब देखना, मैंने बोला कि पाइथन में आप जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इनिशलाइज करते हैं, आपको डेटा टाइप मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। मैंने एकदम सही बताया आपको। बट जब आप यूज़र से इनपुट लेंगे और अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग फॉर्मेट नहीं चाहिए, जैसे मान लो मैंने यूज़र से इनपुट लिया 2030,
तो देखो क्या प्रिंट हुआ, 2030 प्रिंट हुआ, इसको ऐड नहीं किया, क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू, ये बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने स्ट्रिंग वैल्यू को लिया है। तो अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग वैल्यू लेनी है यूज़र से, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली इनपुट मेथड को यूज़ करेंगे। बट अगर आपको दूसरा डेटा टाइप यहाँ पे लेना है, तो आप इनपुट के आगे आप सिंपली डेटा टाइप लगाएंगे, ऐसे इंटीजर ब्रैकेट ओपन, कुछ इस तरीके से। तो ये क्या करेगा, ये आपके डेटा जो भी इनपुट लेगा इसको काइंड ऑफ टाइप कास्टिंग कर देगा, जो हम जावा में रैपर क्लास की मदद से करते थे, जिसमें हम लोग क्या करते थे जावा में रैपर क्लास इंटीजर डॉट पार्सेंट, वही से मैंने यहाँ पे इंट लगा दिया। तो ये अब जो रन कराएगा ये प्रोग्राम, ये इंटीजर में लेगा, 20 किया मैंने और 30 किया, देखो 50 आया। तो इस तरीके से हम यूज़र से इनपुट लेते हैं पाइथन के अंदर, और प्रिंट कैसे कराते हैं, सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। अब प्रिंट स्टेटमेंट में भी हमारे पास 2-3 तरीके हैं प्रिंट, मतलब प्रिंट कराने के प्रोग्राम को, ये भी ध्यान रखना है आपको। जब भी आप पाइथन में यूज़ करते हैं प्रिंट स्टेटमेंट को, एक तरीका नहीं है, मैं आपको 2-3 तरीके बताऊँगा पाइथन में प्रिंट कराने के, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेटिंग। आप फॉर्मेट का भी हेल्प लेके प्रिंट से, मान लो कि मुझे यहाँ पे ए की वैल्यू को बी की वैल्यू को प्रिंट कराना है, देखो सबसे पहला तो मैं करूँगा c इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, और मैं डायरेक्टली प्रिंट कर दूंगा ऐसा, प्रिंट एडिशन इज इक्वल्स टू कॉमा सी, ऐसे कर दिया मैंने। ये एक तरीका हुआ प्रिंट का। तो मान लो मैंने दिया 20, 30, 50 आ गया ऐसे, राइट। अब मान लो कि मुझे ऐसा प्रिंट करना है कि द रिजल्ट ऑफ कुछ ऐसा, मतलब मुझे इस वेरिएबल को ना बीच में कहीं पे डालना है, कि मैं ये चाहता हूँ कि एक सेंटेंस के बीच में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, द एडिशन ऑफ ए एंड बी इज 30, ऐसा मुझे कुछ प्रिंट करना है, और मैं ये फॉर्मेट नहीं चाहता हूँ मैं। तो सबसे लेटेस्ट फॉर्मेट यहाँ पे मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, फॉर्मेटिंग कुछ इस तरीके से, देखो प्रिंट यूज़ किया, और आपको पहले एफ लिख देना है, एफ मतलब फॉर्मेटिंग, और उसके बाद डबल कोट स्टार्ट करना है, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे किया द रिजल्ट इज कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे सी, राइट। ये भी एक तरीका है रिजल्ट को प्रिंट करने का, देखो ये भी सेम रिजल्ट हमें देगा। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको कहीं पे बीच में कहीं पे प्रिंट करना, तो आप देखो रिजल्ट इज 50 आया। अब देखो ये हम क्यों यूज़ करते हैं पता है, द एडिशन ऑफ, ऐसे किया द एडिशन ऑफ ए एंड बी, तो मैंने कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, ए एंड बी, ऐसा कुछ लिखा, देखो लिखा। देखो अगर आपको इस तरीके से प्रिंट कराना है कि किसी भी स्ट्रिंग के बीच में अगर आपको डेटा लेना है, तो आप यहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और भी प्रिंट में होता है कि आप यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हो, जिसको हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट को हालांकि हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग फंक्शन वगैरह देखेंगे तो। बट अभी के लिए प्रिंट 2 तरीके से आप जाने, एक सिंपल प्रिंट, एक प्रिंटिंग विथ फॉर्मेटिंग। तो मोस्टली अगर हम कमर्शियल या प्रोफेशनल डेवलपमेंट करें तो हम यही यूज़ करते हैं, फॉर्मेटिंग, ठीक है। फॉर्मेटिंग थोड़ा सिंपल है, ईजी है, और इसमें आपको बस एक बार F लिखना है आगे, उसके डबल कोट्स के अंदर आप इस तरीके से अलग अलग तरीके से फॉर्मेटिंग करके लिख सकते हैं, ओके। तो ये होता है पाइथन में इनपुट एंड आउटपुट। फर्स्ट चैप्टर में कोई भी प्रोग्राम नहीं है, तो आज आपको क्या करना है, जितने फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी है, जैसे मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ एक बार, क्या क्या आपको प्रिपेयर करना है। फीचर्स ऑफ पाइथन, पाइथन में बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या क्या होते हैं, पाइथन का आपका वर्किंग मोड बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। वर्किंग मोड पाइथन के बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा टाइप पाइथन में कौन कौन सा यूज़ करते हैं, एंड इनपुट आउटपुट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 से 5 चीज़ें आप लोग आज के आज याद कर लो, मैक्सिमम इट विल टेक यू 10 to 15 मिनट्स। आपने पहले भी पढ़ा होगा, जिन्होंने पहले पढ़ा वो रिवाइज कर लेंगे इसको। कल से हम लोग एक्चुअल अपने प्रोग्राम को भी स्टार्ट करेंगे, मतलब बिकॉज सेकेंड यूनिट में आपका ऑपरेटर्स हैं, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है, जिसमें हम लोग इफ एल्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्टली हमारे पास सारे प्रोग्राम्स आ जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम करने वाले हैं सेकेंड यूनिट में अपने, तो आपको फर्स्ट यूनिट आज के आज क्लियर रखना है। मैं इसका नोट्स आपके क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा टीचमेंट के, एंड असाइनमेंट्स भी, क्वेश्चन बैंक्स भी, आपको वहाँ से चीज़ों को प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो हम इसकी भी रिवीजन को बहुत ईजी वे में यहाँ तक कवर कर पाएंगे, राइट। यहाँ तक सबका क्लियर है? यस एवरीवन। एंड्रॉयड आप लोग प्रैक्टिस करें, मैड का क्रैश कोर्स में आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं चीज़ों की।
ठीक है। जितने प्रोग्राम्स मैंने मैड में दिए हैं आपको, जितना पढ़ाया है मैंने मैड के क्रैश कोर्स में, और जितना मैंने ग्रुप पे भेजा वो काफ़ी है, उससे ज़्यादा आपको कवर करने की ज़रूरत नहीं, बहुत प्रोग्राम है। और भी मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी हमारे क्रैश कोर्स में बाकी हैं, फिर हम लोग रिवीजन लेंगे, प्री बोर्ड एग्ज़ाम लेंगे, तो उसमें भी हम लोग इन सब कुछ डिस्कस करेंगे। पाइथन का टेस्ट मैं आपका लूँगा फर्स्ट यूनिट का कल, ठीक है। कल आपका जो मेन बैच हमारा है कल 7 बजे, और पाइथन की क्रैश कोर्स की टाइमिंग होगी 10:30 को। तो हमारा जो टेस्ट होगा वो 8:30 to 9:30 होगा, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर पे कल आपका पाइथन का टेस्ट है, सेम उसी फॉर्मेट पे जैसे हमने अभी तक एंड्रॉयड का लिया है। ओके, चलो, तो आज के क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में कल, और आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडेज क्लास। बाय बाय, हैव अ गुड डे।